नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की डेट बहुत नज़दीक आ गई है। 30 अक्टूबर को बीएड विषय का एवं 28 नवंबर को एजुकेशन का पेपर होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में जो हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं उसका भाग 76वां आज लेकर आ रहे हैं। इस भाग में कुल 22 प्रश्न हैं। 22 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी 22 प्रश्नों में कई तरह के प्रश्न हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, चूँकि अब परीक्षाएँ नज़दीक हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे समझ में जो आए हैं उसको हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे अभी तक जितने वीडियोज़ हमारे द्वारा भेजे गए हैं सभी को आप देख लें और उसके बाद परीक्षा में बैठें। तो दोस्तों, आज हम जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला प्रश्न आपके सामने ये प्रस्तुत है। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है। तो ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना है। अब है प्रश्न नंबर 2। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, पहला है, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है अथवा जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। इन दोनों में यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा शिक्षक वो है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका जो है, इसमें से जो 4 दिए हुए हैं इसमें से जो सर्वोत्तम तरीका है वो है निरूपण। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। जो ये 4 दिए हुए हैं, कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो अधिगम का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वह है व्यवहार संशोधन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से अध्ययन का उच्चतम स्तर है। निम्न में से अध्ययन का उच्चतम स्तर। तो 4 ये दिए हुए हैं। अध्ययन का उच्चतम स्तर आपको देखना है। तो अध्ययन का एक स्तर तो ये है श्रृंखला अध्ययन, समस्या समाधान अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन और सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन जो है, ये प्रतिवर्त का तात्पर्य है यहाँ पर रिफ्लेक्शन से। ये देखिए, तीनों चीज़ें, श्रृंखला अध्ययन, समस्या समाधान अध्ययन और उद्दीपक अनुक्रिया अध्ययन, ये गेने के लर्निंग के तीनों प्रकार हैं। गेने के लर्निंग में सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन नहीं दिया गया है, उसमें सबसे उच्च स्तर है समस्या समाधान लर्निंग जो है। लेकिन इसमें अगर इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन, प्रतिवर्त का तात्पर्य है रिफ्लेक्शन, माने जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उसको वो रिफ्लेक्ट करने लगे, वो सीख तो जाए ही, दूसरों को सिखाने लग जाए, उसका अनुप्रयोग करने लग जाए अपने जीवन में। ये होता है शिक्षा का रिफ्लेक्शन। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आपको ये लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। वर्तमान में अध्ययन की सबसे प्रभावी विधि क्या है? ई लर्निंग। 7वां प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण में शब्द किसका कार्य करते हैं? जो मौखिक संप्रेषण हम कर रहे हैं तो शब्द जो हमारे हैं किसका कार्य करते हैं? तो शब्द एक संकेतक का कार्य करते हैं।
प्रश्न नंबर 8 है, आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो वो है अपरिमेय। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो वो है अपरिमेय। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षागत संप्रेषण का आधार। कक्षागत संप्रेषण का आधार क्या है? तो वो है ध्यान विचलन। कक्षागत संप्रेषण का आधार है ध्यान विचलन। देखिए, कक्षागत संप्रेषण जो होता है उसका आधार ध्यान विचलन क्यों है? देखिए, कक्षागत जो संप्रेषण प्रक्रिया चालू है उसमें ध्यान का बहुत माने कि मुख्य स्थान है ध्यान विचलन का। यदि ध्यान विचलन यदि होता है तो संप्रेषण संभव नहीं है। तो कक्षागत संप्रेषण का आधार अगर कहा जाए तो यही है कि ध्यान विचलन। प्रश्न नंबर 10 है, प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है। प्रतिपुष्टि जो है, फीडबैक जिसको कहते हैं, कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है वृत्तीय, पूर्ण और अंतःक्रियात्मक। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। कक्षा संप्रेषण की आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है ग्राफिक्स। प्रश्न नंबर 12 है, ये दोस्तों सारे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे संप्रेषण से संबंधित है। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार है। कक्षा संप्रेषण के संबंध में अंतःवैयक्तिक शक्ति के प्राथमिक आधार, पहला है अवपीड़क शक्ति, दूसरा है पुरस्कार शक्ति, तीसरा है प्रोद्भूत शक्ति और चौथा है वैध शक्ति। प्रश्न नंबर 13 है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास आधार है। तो यह है चयनात्मक ध्यान का। प्रश्न नंबर 14 है, क्या संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान है? तो संप्रेषण एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल समाधान नहीं है। प्रश्न नंबर 15, क्या संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है? क्या संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है? तो हाँ। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 16 है, इनकी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसे होगी। इनकी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसे होगी। तो किनकी? संस्कृति की, भावना की और अनुभव की संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी। प्रश्न नंबर 17 है, भावबोधक संप्रेषण। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो वो है कूट लेखक के द्वारा अथवा एनकोडर के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो है सामाजिक पहचान का। प्रश्न नंबर 19 है, NPTEL का फुल फॉर्म
नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग NPTEL का फुल फॉर्म है ये। प्रश्न नंबर 20 है ERNET। ERNET का फुल फॉर्म क्या है? ERNET का फुल फॉर्म है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ERNET। प्रश्न नंबर 21 है TKDL का फुल फॉर्म। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल T से, K से नॉलेज, D से डिजिटल और L से लाइब्रेरी। प्रश्न नंबर 22 है हाइपरमीडिया डाटाबेस। हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। हाइपर डाटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है, तो वो है सिग्नल। तो दोस्तों आज के हमारे 22 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आप पूरा देखा करेंगे। जितने वीडियोज़ अभी तक, आज हम 76वां वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो इसको और इसके पहले जितने वीडियोज़ हमने अपलोड किया हुआ है वो सारे वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर किया करें, लाइक किया करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।